क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज आस्क्ड? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पर्लिन। सो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करना। पर्लिन इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल लोडिंग, बाईएक्सियल बेंडिंग, इसलिए करेक्ट है क्योंकि गिवन इट इज़ बाईएक्सियल बेंडिंग मेंबर होता है। स्पैन ऑफ पर्लिन जो होता है वो सेंटर टू सेंटर ऑफ द ट्रस होता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा कि स्पैन जो होता है वो सेंटर टू सेंटर ऑफ ट्रस होता है, लोकेटेड एट द पैनल पॉइंट। नेक्स्ट आता है पर्लिन रन करती है परपेंडिकुलर टू द ट्रस, सो ये भी करेक्ट होएगा। इम्प्लाइड बाय द ट्रांसवर्स लोड ट्रांसफर टू द ट्रस। नेक्स्ट आता है कि फोर्थ नंबर पे पर्लिन इज डिजाइंड एज ए टेंशन मेंबर, ये गलत बात है। अब हम पर्लिन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पर्लिन क्या होती है। पर्लिन क्या होती है कि मेंबर ऑफ ट्रस होता है विच इज सपोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर एंड ट्रांसवर्स लोड ऑन टू ट्रस। सो इसका जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर होता है वो होता है बाईएक्सियल बेंडिंग मेंबर होता है क्या, पर्लिन। पर्लिन का जो स्पैन होता है वो सेंटर टू सेंटर ऑफ होता है ट्रस, और जो इसकी लोकेशन होती है पर्लिन की होती है एट द पैनल पॉइंट ऑफ ट्रस पर। तब इसकी स्पेसिंग की अगर बात करें तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो लेस देन होती है 1.4 मीटर स्पेसिंग। तो इसके अंदर जो सेक्शन यूज होता है, कौन सा सेक्शन इसके अंदर यूज होता है पर्लिन के अंदर, वो होता है एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, जेड सेक्शन, यूज टू सपोर्ट क्लेडिंग। क्लेडिंग को सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन और जेड सेक्शन इसके अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं पर्लिन्स के बारे में। पर्लिन्स में क्या होता है कि पर्लिन्स में एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं। पर्लिन का जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर होता है वो बाइक्सियल होता है। स्पैन जो होता है सेंटर टू सेंटर ऑफ द ट्रस होता है। कहाँ पर होता है? एट द पैनल पॉइंट पर। स्पेसिंग जो होती है लेस देन 1.4 मीटर होती है और ये करता है सपोर्ट क्लेडिंग को। ये एक टेंशन मेंबर नहीं होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड ऑफ अनस्टीपन्ड फ्लैंज बीम इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन जिसकी थिकनेस टी दे रखी है। मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड ऑफ अनस्टीफन्ड फ्लैंज, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 20t। कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। ये नोट दे रखा है फ्रॉम सॉल्यूशन से। क्वेश्चन आस्क वैल्यू टू विच इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20t। तो मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितनी होती है? 20t होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये समझ नहीं आया मुझे ये वाला, इसको एक बार समझेंगे। बात चलती है वर्टिकल स्टीफनर्स के बारे में। तो वर्टिकल स्टीफनर्स का पर्पज क्या होता है? ये प्रिवेंट करती है बकलिंग ऑफ वेव ड्यू टू डायनोगल कंप्रेशन। वेव को क्या करती है? बकल करती है, और बकल किस लिए होता है? डायनोगल कंप्रेशन की वजह से। तो स्पेसिंग क्राइटेरिया समझते हैं किसका? वर्टिकल स्टीफनर्स का। तो इसका जो बिटवीन होता है 0.33d से लेके 1.5d के बीच में इसकी वर्टिकल स्टीफनर्स का स्पेसिंग होता है, और जो d होता है वो डिस्टेंस बिटवीन होता है फ्लैंज एंगल्स और डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज इफ़ नो एंगल। तो अब बात करते हैं आउट स्टैंड ऑफ वेव स्टीफनर। तो वेव स्टीफनर का जो आउट स्टैंड होता है वो मिनिमम कितना होता है? 12 TW होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो 20 TW होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वेब पैनल लिमिटेशन। वेब पैनल लिमिटेशन के लिए जो ग्रेटर डायमेंशंस होती हैं वो लेस देन होती है 270 एंड थिकनेस ऑफ द वेब, और जो लेसर डायमेंशंस होती हैं वो कितनी होती है? लेस देन इक्वल्स टू 180 इंटू थिकनेस ऑफ वेब। क्या? वेब पैनल के लिए ये लिमिटेशन है कौन कौन सी? 270 और 180। 180 किसके लिए? लेसर डायमेंशन है, और 270 ग्रेटर डायमेंशन इंटू थिकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग। सो लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग इन वर्टिकल स्टीफनर्स के बारे में तो होता है 130 ऑफ क्लियर डेप्थ ऑफ ग्रेडर प्लस 50 होता है। सो ये आल्सो लिमिटेड बाई भी होता है 256 इंटू टी डिवाइड बाई सिग्मा बाई होता है। किसके बीच में? लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग की बात कर रहे हैं। कितना होता है? 130 इंटू क्लियर डेप्थ ऑफ ग्रिड प्लस 50। अब बात करते हैं कनेक्टेड लैग रिक्वायरमेंट के बारे में। शुड बी अकोमोडेट रिबिट कनेक्टिंग स्टीफनर्स टू द वेव होता है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज़ लेस दैन 1.5 इंटू डी क्यूब इंटू TW का क्यूब डिवाइड बाई सी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? आई लेस देन 1.5 इंटू डी क्यूब। आई जो होता है वो होता है लेस देन 1.5 इंटू डी क्यूब इंटू
TW का क्यूब डिवाइड बाई सी स्क्वायर होता है। अब जो आई होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पेयर ऑफ स्टीफनर्स। TW जो होता है मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ वेव होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस। सी जो होता है मैक्सिमम परमिटेंट स्पेसिंग ऑफ स्टीफनर्स होता है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम नोट्स क्या दे रखा है कि व्हेन रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू पूछी हो तो ऑलवेज टेक मैक्सिमम लिमिटेड, अगर रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू पूछी हो तो ऑलवेज ये लेनी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंडीशन क्या बताई थी मैंने, 1.5 आई जो होता है वो लेस देन इंटू डी क्यूब इंटू TW क्यूब डिवाइड बाई सी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटस्टैंडिंग जो स्टीफनर्स फ्लैंज होते हैं वो 20T होते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन। तो प्रिवेंट क्या करता है ये स्टीफनर्स, क्या प्रिवेंट करते हैं, वेब को बकलिंग को करते हैं। स्पेसिंग जो होती है इसकी 0.33D से लेके वर्टिकल की बात चल रही है 1.5D तक होता है। और जो इसकी आउटस्टैंडिंग लैग, आउटस्टैंडिंग जो होता है इसका आउटस्टैंडिंग लैग कनेक्टेड लेंथ ऑफ जो आउटस्टैंडिंग लैग होता है या आउटस्टैंडिंग ऑफ वेव स्टीफनर्स होता है, मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है 12 TW से लेके 20 TW के बीच तक होता है। तो यूज़ करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, इसके अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चंस में क्या है, क्या क्वेश्चंस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन बाल कॉलम्स सपोर्टिंग बॉल कवरिंग द फैक्ट्री ऑफ बिल्डिंग होता है। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन बाल कॉलम्स, बाल एंड कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल बीम है स्पैनिंग किसके बीच में कर रही है, बॉल एंड कॉलम्स, एंड सपोर्टिंग बॉल कवरिंग इन फैक्ट्री बिल्डिंग। तो स्ट्रिंगर्स होगा या ट्रीमर्स होगा या ग्रिट होगा या लिंटल होगा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ग्रिट होगा। ठीक है, तो ग्रिट का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ग्रिट क्या होती है। ग्रिट की डेफिनेशन होती है कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है इन फ्रेम्ड वॉल के अंदर। कहाँ, फ्रेम्ड वॉल के अंदर। इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू वॉल पैनल रजिस्ट विंड लोड। इसका फंक्शन क्या है ग्रिट का, ये प्रोवाइड करती है लेटरल सपोर्ट टू वॉल पैनल एंड रजिस्ट करती है बेंडिंग लोड। आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल बीम between wall columns and supporting wall covering and supporting wall covering। अदर मेंबर्स की बात करते हैं फॉर क्लैरिटी के लिए। तो स्पेंड्रल बीम क्या होती है, स्पिंडर या स्पेंड्रल बीम क्या होती है, ये सपोर्ट करती है लोड फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल एंड स्लैब स्पान कॉलम टू कॉलम होता है। जो स्पेंड्रल बीम होती है ना, ये सपोर्ट लोड करती है फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल एंड स्लैब स्पान कॉलम टू कॉलम होता है। नेक्स्ट बात आता है स्ट्रिंगर बीम। स्ट्रिंगर बीम में क्या होता है कि सेकेंडरी बीम जो होता है वो यूज्ड इन ट्रस ब्रिज होता है और कैरी करता है लोड फ्रॉम स्लैब टू क्रॉस बीम एट ट्रस नोड्स। ठीक है, जो स्ट्रिंगर बीम्स जो होता है वो स्ट्रिंगर बीम्स क्या करता है, ये एक सेकेंडरी बीम होता है जो कि यूज्ड आता है किसके लिए, यूज्ड इन ट्रस ब्रिजेस के लिए, और कैरी करता है लोड फ्रॉम स्लैब टू क्रॉस बीम एट ट्रस नोड होता है। अब बात बोलते हैं लिंटल बीम। लिंटल बीम के बारे में क्या होता है कि एक सपोर्ट वाल होती है अबव द ओपनिंग, डोर और विंडोज इसके अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिट। अब इसमें क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज आस्क्ड व्हेन इज ट्रस कंप्लीटली एनालिसिस। इसका ऑप्शन क्या होता है, वो डायरेक्टली स्ट्रेसेस इन मेंबर आर फाउंड होता है। डायरेक्टली स्ट्रेसेस इन मेंबर इन ऑल मेंबर्स आर फाउंड। जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन ऑल मेंबर्स आर फाउंड होता है। कंसेप्ट क्या बोलता है इसके अंदर कि कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रस होता है, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, ट्रस इज कम्प्लीटली एनालिसिस्ड व्हेन डायरेक्ट स्ट्रेस इन ऑल मेंबर्स आर कंप्यूटेड। क्या पूछ रहा है कि ट्रस कम्प्लीटली एनालिसिड किया जाता है। ऑप्शन क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन ऑल मेंबर्स आर फाउंड, ऑल एक्सटर्नल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होता है किसके लिए, व्हेन ए ट्रस इज कम्प्लीटली एनालिसिस्ड द डायरेक्ट स्ट्रेस इन ऑल मेंबर्स आर फाउंड। मेथड्स ऑफ ट्रस एनालिसिस कौन कौन से होते हैं, मेथड्स ऑफ जॉइंट,
मेथड्स ऑफ सेक्शन, मेथड्स ऑफ टेंशन कोफिशिएंट एंड ग्राफिकल मेथड्स। ये क्या क्या चीज़ है? ये ट्रस को एनालिसिस करने के मेथड्स है। पहला कौन सा मेथड है? वो है मेथड्स ऑफ जॉइंट। दूसरा आता है मेथड्स ऑफ सेक्शन। तीसरा आता है मेथड ऑफ टेंशन, टेंशन कोफिशिएंट। चौथा आता है ग्राफिकल मेथड। अब फाइनल आंसर जो इसका पूछते तो डायरेक्ट स्ट्रेस इन ऑल मेंबर्स आर फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज गिर्डर बीम, फ्लोर बीम, मैन बीम, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सारे ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होती हैं। मेजर बीम इन बिल्डिंग स्ट्रक्चरल इज नोन एज गिर्डर हो सकती है, फ्लोर बीम हो सकती है, मैन बीम हो सकती है। अब समझते हैं कंसेप्ट का, बीम का कंसेप्ट। डेफिनेशन क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि सब्जेक्टेड टू होता है कौन से? ट्रांसवर्स लोड में। मतलब लोड जो परपेंडिकुलर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के होता है। जो लोड परपेंडिकुलर होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीम की। तो पहला आता है फ्लोर बीम। फ्लोर बीम क्या होता है कि ये एक मेजर बीम ऑफ फ्लोर सिस्टम होता है जो सपोर्टेड जॉइंट इन बिल्डिंग होता है, क्योंकि सपोर्टेड जॉइस्ट इन बिल्डिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है गिर्डर। गिर्डर जो होता है सेम एज फ्लोर बीम इन बिल्डिंग होता है। जैसे जैसे फ्लोर बीम होती है ना, उसी तरीके से होता है। इसको ऑल्सो मेजर बीम इन स्ट्रक्चर, इसको आल्सो मेजर किया जाता है स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट आता है ग्रिट। ग्रिट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बिटवीन किस किस के? पेरीफेरियल कॉलम एंड सपोर्ट बाल क्लैडिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉइस्ट। ये एक सपोर्टेड फ्लोर कंस्ट्रक्शन है, नॉट मेजर बीम। कोई बड़ा बीम नहीं है, एक सपोर्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आता है लिंटल्स। लिंटल क्या होता है? ये कैरीज करते हैं बॉल लोड ओवर द ओपनिंग्स। लिंटल क्या करते हैं कि बॉल लोड कैरी करते हैं एट द ओपनिंग्स लाइक डोर एंड विंडोज़। पर्लिन की बात करें तो रूफ बीम जो होती है वो सपोर्टेड बाय द रूफ ट्रस होती हैं। नेक्स्ट आता है राफ्टर। राफ्टर एक बीम है और यूजली सपोर्टिंग होती हैं। नेक्स्ट आता है स्पेंड्रल। स्पेंड्रल एक्सटीरियर बीम एट ए फ्लोर लेवल क्राइज वेरी पार्ट फ्लोर ऑफ लोड। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर क्या होती है? बीम सपोर्टिंग स्टेयर स्टेप्स। नेक्स्ट आता है हेडर। हेडर जो होता है बीम विच स्टेयर बाल ओपनिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टील बीम इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट। स्टील बीम इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट दैट इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड बीम। गलत बात है। फिलर joists continuously over three support only. Continuous filler connected by the clit angle. Continuous filler supported by main steel beam. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस फिल्टर्स आर सपोर्टेड बाय द मेन स्टील बीम पर होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो रिइंफोर्समेंट बीम जो होता है वह स्टील प्लेस्ड एम्बेडेड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है टू रजिस्ट फ्लक्चरल। रिइंफोर्समेंट बार क्या होता है? स्टील प्लेस्ड एम्बेडेड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट टू रजिस्ट फ्लक्चरल। नेक्स्ट आता है फिलर जॉइस्ट। फिलर जॉइस्ट की अगर हम बात करें तो जो लेंथ होती है वो आई सेक्शंस ऑफ द बीम होती हैं। प्लेस्ड इन द कंक्रीट स्लैब होता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्लैब होता है और यूज्ड होता है इन फिलर जॉइस्ट मेंबर के लिए। तो कंटिन्यूटी ऑफ द फिलर्स क्या बोलता है? कंटिन्यूटी ऑफ फिलर्स में क्या होता है कि कंटिन्यूस फिलर में बी एक्सटेंडेड ओवर थ्री स्पैन्स। एक्सटेंडेड ओवर द थ्री स्पैन्स।
कंटिन्यूस ऑफ फिलर, जो कंटिन्यूस करती है फिलर में भी एक्सटेंडेड ओवर द 3 स्पैन्स होता है। अब कनेक्शंस ऑफ द फिलर्स की बात करते हैं, डिसकंटिन्यूस फिलर कनेक्टेड टू द मेन बीम्स होता है बाई क्लिट एंगल्स। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है कंटिन्यूसली फिलर सपोर्टेड बाय द मेन स्टील बीम्स होता है। तो क्या कंटिन्यूस फिलर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम्स। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फिलर्स आर सपोर्टेड बाय द मेन स्टील बीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परफोरेटेड कवर प्लेट्स आर सुटेबल विच बिल्ट अप सेक्शन। जो परफोरेटेड कवर प्लेट्स होती हैं वो सुटेबल होती हैं कौन से बिल्टअप सेक्शन के लिए। तो चैनल सेक्शन बैक टू बैक के लिए परफोरेटेड कवर प्लेट सूटेबल होती हैं, नहीं होती हैं। चैनल सेक्शन टू टॉय के लिए होती हैं, नहीं होती हैं। फॉर एंगल बॉक्स सेक्शन के लिए क्या होती हैं, जो परफोरेटेड कवर प्लेट्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट क्या करता है, परफोरेटेड कवर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि एंगल सेक्शन का जो बिहेवियर होता है वो बी किन होता है, रजिस्टिंग कंप्रेशन और स्पेशली बेंडिंग कंप्रेशन में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या बात करते हैं, परफोरेटेड कवर प्लेट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि परफोरेटेड कवर प्लेट्स क्या होती हैं। जो एंगल सेक्शन का जो बिहेवियर होता है ना, एंगल सेक्शन का बिहेवियर, एंगल सेक्शन बिहेवियर जो होता है बी की रजिस्टिंग कंप्रेशन होता है, स्पेशली बेंडिंग कंप्रेशन के लिए। सो नीड फॉर द बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर होता है, वो इनहेंस करता है कैपेसिटी ऑफ एंगल सेक्शंस की बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल प्लेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बारे में। जो टाइप्स ऑफ प्लेट्स जो होती हैं वो सॉलिड प्लेट या परफोरेटेड प्लेट्स विद होल्स होते हैं। नेक्स्ट बात होता है एडवांटेज ऑफ परफोरेटेड प्लेट्स, तो रिड्यूस करता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू होल्स एंड परफोरेशंस। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो बैटन्स यूज्ड इन द बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर्स होता है, यूज एंगल सेक्शन होता है, और इसमें एग्जांपल होते हैं फॉर एंगल बॉक्स सेक्शन का, ठीक है। तो परफोरेटेड कवर प्लेट्स क्या होती है, एंगल सेक्शन बिहेवियर होता है, ये वीक इन होती है रजिस्टिंग कंप्रेशन, स्पेशली बेंडिंग कंप्रेशन में ये वीक होती हैं। नीड फॉर द बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर, तो इनकी कैपेसिटी को इनहेंस किया जाता है ऑफ एंगल सेक्शन से बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल प्लेट्स। सो व्हाट ही राइट कि नीड ऑफ बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर इनहेंस कैपेसिटी ऑफ द एंगल सेक्शंस बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल प्लेट। तो अब दो तरीके की प्लेट्स होती हैं। पहली तरीके की प्लेट्स कौन सी हैं, पहली तरीके की जो प्लेट है वो सॉलिड प्लेट है, दूसरी जो प्लेट है वो परफोरेटेड प्लेट है विद होल, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ परफोरेटेड प्लेट के बारे में। तो क्या एडवांटेज है, ये रिड्यूस करता है किसको, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, किसके कारण, जो कि होती है होल्स, ड्यू टू होल्स परफोरेशन की वजह से जो होती हैं उसको रिड्यूस करती हैं। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम, किसके, हम रे भाया रे, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे रे। बेटर टू यूज्ड इन बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर, क्या ये यूज होता है, बेटर टू यूज इन बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर यूजिंग एंगल सेक्शन होता है, और फोर एंगल सेक्शन इसके अंदर आता है। तो फोर एंगल सेक्शन बॉक्स सेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट्स दैट रजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू द रिज इन पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड ब्रेसिंग। सो क्या बोलता है, ब्रेसिंग बोलते हैं। ब्रेसिंग क्या है, एलिमेंट दैट रजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू द रिज, पैरेलल टू द व्हाट, रिज, पैरेलल टू द रिज इन पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें ब्रेसिंग सही आंसर आएगा। तो ब्रेसिंग क्या होती है, ब्रेसिंग के बारे में समझ लेते हैं। ब्रेसिंग एक क्रॉस डायगोनल मेंबर होता है, ठीक है, और जो कनेक्टेड होता है टॉप एंड बॉटम चोर्ड ऑफ ट्रस, है ना। तो ब्रेसिंग क्या होती है, एक डायगोनल मेंबर होता है और जो कनेक्टेड होता है टॉप और बॉटम ऑफ द बॉटम चोर्ड ऑफ ट्रस के, और इसका यूज होता है जब विंड फ्लो पैरेलल टू द रिज हो, ठीक है। ब्रेसिंग का कब यूज होता है, जब जो विंड का फ्लो होता है वो पैरेलल टू द रिज होता है। तो अब ब्रेसिंग के फंक्शंस की बात करते हैं। तो ब्रेसिंग जो होती है ना वो रजिस्ट करती है डिफॉर्मेशन एंड इंस्टेबिलिटी
क्या क्या रजिस्ट करती है, डिफॉर्मेशन एंड इनस्टेबिलिटी, और रजिस्ट करती है बिंड लोड विच इज पैरेलल टू द रिज होता है। नेक्स्ट आता है पर्लिन्स। पर्लिन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर टू द रिज होता है, ठीक है, और कनेक्टेड ट्रस होता है अलोंग द लेंथ ऑफ रिज, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, हॉरिजॉन्टल बीम होता है, पैरेलल टू द रिज होता है। ट्रस जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर होता है और फास्टनर्स लोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, प्रोवाइड करता है एक रेक्टेंगुलर इंटरवेल के बारे में। कॉलम की बात करते हैं, वर्टिकल मेंबर होता है, टेक लोड फ्रॉम द ट्रस, ठीक है, एंड ट्रांसफर लोड टू द फाउंडेशन, तो इसके अंदर ब्रेसिंग आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड रेस्ट्रेंट अगेंस्ट टोरेजन्स एंड रेस्ट्रेंट्स अगेंस्ट टोरेजन, कंप्रेशन फ्लेंज पार्शियली रेस्ट्रेंट अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, तो इसके अंदर 0.85 L होगा। कंडीशन देख लेते हैं। टोरेजनल रेस्ट्रेंट के बारे में, ये प्रिवेंट करता है रोटेशनल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, ठीक है। टोरेजनल रेस्ट्रेंट क्या करता है, प्रिवेंट करता है रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। और नेक्स्ट आता है वार्पिंग रेस्ट्रेंट। वार्पिंग रेस्ट्रेंट जो होता है वो प्रिवेंट करता है रोटेशन ऑफ फ्लैंज इन ए प्लेन। जो फ्लैंज का रोटेशन होता है ना, उसको क्या करता है, रोटेशन ऑफ जो फ्लैंज होता है ये प्रिवेंट करता है रोटेशन ऑफ फ्लैंज। रोटेशन ऑफ फ्लैंज कहाँ होता है, प्लेन के अंदर, उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब कंडीशंस जो टेबल में दे रखी हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। टोरिजनल रेस्ट्रेंट की बात कर रखी है यहाँ पर, जो कि एक फुल्ली रेस्ट्रेंड होता है। टोरिजनल रेस्ट्रेंट क्या होता है, फुल्ली रेस्ट्रेंड होता है, ठीक है। जो वार्पिंग स्ट्रेंथ रेस्ट्रेंट होता है वो कंप्रेशन फ्लेंज पार्शियली रेस्ट्रेंड होते हैं। कंप्रेशन फ्लेंज पार्शियली रेस्ट्रेंड होते हैं, और जो लोडिंग कंडीशंस होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। तो इफेक्टिव लेंथ वैल्यू फ्रॉम द टेबल की बात करें, बोथ फ्लेंज इज फुल्ली रेस्ट्रेंड। जब दोनों फ्लेंज फुल्ली रेस्ट्रेंड होता है तो नॉर्मली 0.7 L होता है, पर डिस्टेबलाइजिंग के लिए 0.85 L होना पड़ जाता है। अब बात करते हैं कंप्रेशन फ्लेंज फुल्ली रेस्ट्रेंड। कंप्रेशन फ्लेंज विद फुल्ली रेस्ट्रेंड में नॉर्मल क्या होता है, ये होता है 0.75 L होता है, जो कि डिस्टेबलाइजिंग होती है 0.90 L के अंदर। सो बोथ फ्लेंज पार्शियली रेस्ट्रेंड होते हैं। कैसे, नॉर्मल 0.80 L और डिस्टेबलाइजिंग जो होती है 0.95 L होता है। बोथ फ्लेंज अगर पार्शियली रेस्ट्रेंड है ना, ये डेटास को एक अलग सी जगह पे लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल जो होती है 0.5 L होता है, डिस्टेबलाइजिंग 1 होता है, वार्पिंग नॉट रेस्ट्रेंट बोथ एंड फ्लेंज, तो यहाँ पर 1 और 1.2 होता है। कब, वार्पिंग इज नॉट रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट आता है पार्शियली रेस्ट्रेंट बॉटम फ्लेंज सपोर्ट कंडीशन के अंदर, जो नॉर्मल होता है वो होता है 1.1 से लेकर 2D, डिस्टेबलाइजिंग जो होता है 1.2 से लेकर 2D होता है। अब बात करते हैं पार्शियली रेस्ट्रेंट बॉटम फ्लेंज बेयरिंग के लिए, जो नॉर्मल रेंज होती है 1.12 + 20 होता है और 1.4L + 20 होता है। डी जो होता है क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम होता है। तो फाइनल आंसर क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है इक्वल्स टू 0.85 ऑफ स्पैन लेंथ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। व्हाट इज आस्क्ड, व्हाई रोल्ड स्टील सेक्शंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बीम, कि जो रोल्ड स्टील सेक्शंस जो होते हैं कि मोस्टली कॉमनली बीम के अंदर क्यों यूज्ड होता है। इसमें स्टेटमेंट्स दे रखा है, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है, तो 1 और 2 इसके अंदर सही आएगा, ठीक है। वाई रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए बीम, कंसेप्ट समझते हैं। आई सेक्शन एज ए बीम, सुटेबिलिटी क्या होती है, ये मोस्ट सुटेबल क्रॉस सेक्शन फॉर द बीम होता है, ठीक है। जो इसकी सुटेबिलिटी होती है ना वो ये होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्स एक्सिस होता है, विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन मॉडुलस के लिए,
जो हायर सेक्शन मॉडुलस होता है इसके अंदर। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है बेटर लेटरल स्टेबिलिटी। कंपैरिजन की बात करें तो बेटर परफॉर्मेंस देन अदर सेक्शंस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो आई सेक्शंस आर यूज्ड एज ए बीम बिकॉज लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस एरिया एंड ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी होती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द आई सेक्शन बिकॉज द बीम हैज़ लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद द लेस एरिया, है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, किसके साथ में, एरिया कम होने के बावजूद भी। ये इसका एक बीम का बिकॉज है। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज 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 की बड़ी माया थी स्कूल में। वाई सीता गोइंग टू स्कूल, सीता गोइंग टू स्कूल बिकॉज बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल डिज़ाइन लोड। टोटल डिज़ाइन लोड जो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के बीच में आता है। टोटल डिज़ाइन लोड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक गिवन डेटा होता है। क्या डेटा होता है, ये होता है एक सुपर इम्पोज डेड लोड कितना दे रखा है, 300 किलो न्यूटन। सेल्फ वेट क्या दे रखा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और इफेक्टिव स्पैन कितना दे रखा है, 5 मीटर, है ना भाई, है ना भाई। तो अब हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, टोटल डिज़ाइन लोड इन एस सर्विसिबिलिटी ओके। सो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। कंसेप्ट लोड की बात करते हैं। ये जो डेड लोड का है इसका कंसेप्ट समझते हैं। ये इंक्लूड होता है डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट ऑफ द बीम होता है और सुपर इम्पोज्ड परमानेंट लोड होता है। तो अब सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट की अगर हम बात करें तो ये यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लोड नॉट फैक्टर लोड, नो लोड फैक्टर अप्लाइड इन दिस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेड लोड का वो क्या होता है, सुपर इम्पोज्ड डेड लोड प्लस सेल्फ वेट होता है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। तो सुपर इम्पोज्ड लोड कितना दे रखा है, 30 किलो न्यूटन। अरे कहीं हो गई हो दादा, चल जा। 30 प्लस सेल्फ वेट कितना है इसका 2, तो कितना हो जाएगा 32 किलो न्यूटन मीटर। देखो यहाँ देख लो, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो टोटल लोड ऑन बीम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 32 इंटू 5 कर देंगे तो 5 तो ना 10, 5 या 15 और 1 16, ठीक है, 160 किलो न्यूटन हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या चिंदी चोर सवाल आया है, टाइम ले लिया मेरा। एक क्वेश्चन और करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड, बीम इज फैब्रिकेटेड यूजिंग रोल्ड प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट गिर्डर। प्लेट गिर्डर किसको बोलते हैं, बीम फैब्रिकेटेड यूजिंग रोल्ड प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट गिर्डर। प्लेट गिर्डर को समझते हैं कि प्लेट गिर्डर क्या होती है। जो बीम्स होता है वह फैब्रिकेट यूजिंग द रोल्ड प्लेट्स होता है। प्लेट्स आर बेल्डेड और बोल्टेड टुगेदर होती हैं, form wave and flange of girder. The plates are welded or bolted together in the form of wave and flange of girders used in large structures. जो प्लेट गिर्डर होती हैं यूज होता है इन द लार्ज स्ट्रक्चर्स वेयर स्पैन इज लॉन्ग एंड लोड आर हाई। तो प्लेट गिर्डर को कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर लंबाई बहुत बड़ी हो और लोड बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेट गिर्डर यूज की जाती हैं। और प्लेट गिर्डर कैसे बनाई जाती हैं, प्लेट गिर्डर इस प्रकार बनाई जाती हैं कि उसके अंदर फैब्रिकेटेड रोल्ड प्लेट्स यूज की जाती हैं, जिसके कारण वो एक प्लेट गिर्डर बनता है। और प्लेट को बेल्ट और बोल्ट से जोड़कर वेव और फ्लेंज सब मिलाकर गिर्डर बना दिया जाता है। उसका उपयोग स्पान जहाँ बहुत लंबा होता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, अगली देख लेते हैं ना। कैस्टेलेटेड बीम के बारे में। कैस्टेलेटेड बीम क्या होती है, जो फॉर्म्ड बाय द कटिंग एंड रिसेंबलिंग आई बीम होती हैं। ये एनलार्ज्ड बीम होती हैं, रिड्यूस्ड बाय द वेट इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ लार्जर स्पैन होती हैं।
तो ये कैस्टेलेटेड बीम क्या होती है, ये फॉर्म्ड बाय द कटिंग एंड रिसेंबलिंग आई बीम होती है, और ये एनलार्ज्ड करती हैं किसको, बेब को, जो रिड्यूस करता है इसका वेट और इंक्रीज कर देती है डेप्थ फॉर द लार्ज स्पैन क्रू। सो नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड बीम के बारे में। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू होता है और यह मोर मटेरियल हो सकता है। क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, स्टील हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कंपोजिशन बीम, कंबाइन स्टील एंड कंक्रीट, कंक्रीट कंप्रेशन होता है, स्टील टेंशन होता है, बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से अगली